हमें पता पड़ गया मेव अनपढ़ है, गंवार है, आताताई है, दंगाई है, ये हमें उस दिन पता पड़ गया। ये अपने बच्चों को भी अंधकार में डाल रहे हैं। ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको ना पढ़ाकर और सिर्फ एक ही तालीम दे रहे हैं कि हिंदू काफिर है, उनको मारना है, पीटना है। नमस्कार फरीदाबाद वासियों, आज मैं आई हुई हूँ अटल चौक पर और यहाँ पर बिट्टू बजरंगी बिल्कुल खुले में बैठे हुए हैं। इनसे ही जानते हैं कि अब उनके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि नूह मेवात की घटना को काफ़ी दिन बीत चुके हैं। कई लोगों ने कई तरह के वीडियो डाले। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। आप तो खुले में बैठे हुए हो, कोई डर नहीं लग रहा है? शेर कभी पिंजरे में बैठता है, वो खुले में बैठता है जी। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, ध्यान है आपको? पूरे व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि आप रो रहे हैं। जैसे एक आंगन में बच्चा रोता है तो उसको चुप कराने के लिए झुंझुना दे देते हैं, तो उसी प्रकार ये मेरी वीडियो पिछले साल 13 अप्रैल 2022 की है और वो वीडियो उनको मिल गई है जो बिल्कुल ही शरीफ और शांति दूत हैं, और वो उस झुंझुने को लेकर खुश हो रहे हैं जी। और खुश होना कोई गलत बात नहीं है, कोई किसी चीज़ को लेकर खुश हो सकता है। तो ये मेरी वीडियो पुरानी थी, नई नहीं है। नूह मेवात की घटना में आप बिल्कुल मौके पर मौजूद थे। कैसा दृश्य था वो, और कैसा मतलब इतने दिन बीतने के बाद भी आपको वो घटना आंखों में महसूस होती है? वो घटना जो हमारी माताओं बहनों पर, हमारे सनातनियों की जो शहीद हुए, हमारे सनातनी, हमारे सैनिक शहीद हुए जो सिपाही थे फरीदाबाद हरियाणा पुलिस के, उसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि हम लाठी को हथियार समझते थे। जैसे कोई घर में घुस जाता है कुत्ता वगैरह, तो हम लाठी से कुत्ते को भगाते हैं, तो उसको हम हथियार समझते थे। लेकिन उस दिन से पता पड़ा है कि हथियार की परिभाषा क्या है, हथियार क्या होते हैं, ये उन्होंने बताया है हमको। किसने? शांति दूतों ने, जो पंचर छाप है, उन्होंने बताया है कि हथियार क्या होते हैं। हमें तो पता ही नहीं था अब तक हथियार क्या होते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया। पहले तो हम देखते थे कि हाँ पूरे विश्व में ये शांति दूत किस तरह से करते हैं, लेकिन जब खुद पे बीती तो पता पड़ा कि हथियार की परिभाषा क्या है, ये अब अच्छी तरह समझ में आ गई है हमें। उस दृश्य के बारे में एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे। वो दृश्य बहुत भयानक था और हम बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ गए वहाँ पर, और वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि जैसे ही हम पूजा करके निकले अन्य मंदिरों की तरफ, तो हज़ारों की संख्या में, जिसकी कोई गिनती करना एक कल्पना भी नहीं है, वो हथियारों के साथ, बंदूकों के साथ, पेट्रोल बम और ये हाथों में कांच की बोतलें, पत्थर, हम सभी सनातनियों पे हमला कर दिया उन्होंने। वो दृश्य लोग मीडिया में दिखा रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी था, उस पर जो उसने दृश्य देखा, शायद वो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उससे हिंदुओं को काफ़ी सीख मिली है कि इस तरह से जो हमला इन्होंने किया है, अगर इसी से अब भी नहीं जागे तो मेरे हिसाब से फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर है। एक बात और, हिंदू की परिभाषा ये है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम सब में भाव देखते हैं, या कोई धर्म का हो, लेकिन उन्होंने दिखा दिया नंगा नाच करके कि हम किस धर्म से और किस तरह हम कर सकते हैं। ये सब सोचने का विषय है। आपकी उस दंगे से पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि जीजा आ रहे हैं। इस तरह का आपने बयान क्यों दिया? और दूसरी बात कि जो आप शांति दूतों की बात कर रहे हैं, वहाँ के पक्ष भी यही कह रहा है कि उन्होंने ये कहा कि आपका जीजा आ रहा है। मेरे को
कई दिनों से धमकी आ रही थी काटने मारने की। मेरे पे हमला हुआ, मेरी गाड़ी भी तोड़ दी, मेरे पे 3 फायर करे। वो कुछ लोग अभी जेल में हैं, अभी कुछ बाहर घूम रहे हैं। और जो बाहर घूम रहे हैं ना, उन्होंने भी मुझे धमकी दी। तो मुझे उनके लिए था, जब वो मेरी माँ बहन के लिए अपशब्द बोल रहे थे तो मेरे उनके लिए था, ना कि सभी के लिए था। मैंने भी कह दिया कि मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। लोकेशन का मतलब ये है वो ये ना कहें कि बिट्टू डर गया, इसलिए बोला था मैंने कि वो ये ना कहें कि मेवात नहीं आया वो, मैं इसलिए। लेकिन मेवात का मतलब ये नहीं है कि हम उनको वहाँ हमला करने जा रहे थे। हम तो बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ वहाँ भोले बाबा का दर्शन करने जा रहे थे। वहाँ जल चढ़ाया आराम से, शांति से। अब वो सारी बातें सोचने का विषय है कि 4 महीने पहले मोमिन खान ने एक प्यासी फोड़ने का जो बयान दिया था, अगर उसको तुरंत उसी सदन में वहीं पर फांसी दे दी जाती तो ये सारी घटनाएं नहीं होती। ये प्री प्लान है, क्योंकि वो कांग्रेस का नेता, आफ्ताब अहमद कांग्रेस का नेता, और वहाँ का एक आम आदमी पार्टी का नेता जिसका नाम आ रहा है हत्या में, और जाबिर घाटमी का, जो हमारी पुलिस से कह रहा है कि मार दो काट दो। उनके लिए पब्लिक क्या है फिर? बिल्कुल। लेकिन वो कानून से बढ़ के अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है चाबुक सब पे चलेगा। और जो बुलडोजर से तो वही हालत क्यों ख़राब हो गई, अब तिलमिला गए बुलडोजर चलते ही। अब क्यों तिलमिला रहे हो? घर छोड़ के भागे पड़े हैं, पहाड़ों पे बस रहे हैं। आओ पुलिस के सामने समक्ष पेश हो, जैसे बजरंगी पेश हुआ, कोर्ट में गया, मेरी गिरफ्तारी हुई और मुझे कोर्ट ने जमानत दी। ऐसे तुम भी जाओ कोर्ट में, अपनी बात रखो, पुलिस के समक्ष पेश हो। हमारे जो अफसर हैं उन्होंने बोला भी है कि अपने आप आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा इलाज करके अपना आप लाऊंगा पकड़ के। तो ये सारी चीज़ें आएंगी सामने। आपने कहा कि वहाँ के विधायक ने बयान दिया था कि प्यासी फोड़ देंगे, आप मेवात आकर दिखाओ, आपने कहा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हिंदू को अपने मंदिर में आने के लिए किसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी? हाँ, वो तो यही सोच रहे थे कि ये मेवात में ना आए, मंदिर में पूजा ना करें, दिखा दो इनको मेव कैसे होते हैं। हमें पता पड़ गया मेव अनपढ़ है, गंवार है, आताताई है, दंगाई है, ये हमें उस दिन पता पड़ गया। वो कह रहे हैं ना मेव कैसे होता है। उन्होंने कोई लड़ाई तो नहीं लड़ी है फौज की, उन्होंने बता दिया कि सिर्फ हम किताब पढ़ना नहीं जानते, हम तो भटके हुए लोग हैं, हम तो सिर्फ हथियार चलाना जानते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं होता। और ये अपने बच्चों को भी अंधकार में डाल रहे हैं। ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको ना पढ़ाकर और सिर्फ एक ही तालीम दे रहे हैं कि हिंदू काफिर है, इनको मारना है, पीटना है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन वो अपने बच्चों के लिए भी, उनके बच्चों को भी अंधकार में डाल रहे हैं। अगर वो अच्छी किताबें पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, तो वो कोई समझदार आदमी फिर वो हथियार उठाएगा ही नहीं। लेकिन उनको तो तालीम ऐसी दी जाती है मस्जिदों में कि बंदूक उठा लो, पेट्रोल पंप उठा लो, मार दो काफिरों को, तो फिर वो जेल में जाएंगे, क्या फ़ायदा? कहते हैं ना 10 कर लिए 20 कर लो, वो भी जेल में जाएंगे, क्या फ़ायदा? अगर शिक्षित हो तो एक ही बहुत है। आपके सामने इतनी बड़ी घटना हुई नूह मेवात की, जिसमें आप एकदम प्रत्यक्षदर्शी थे, इसके बाद आप अपने समाज को, अपने युवाओं को, हिंदू युवाओं को क्या बयान देना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि वो किस तरह इस समाज में रिएक्ट करें और अपने अधिकारों के प्रति कितना जागरूक हो? देखो जी, बिट्टू नहीं, अब सभी सनातनी जाग चुका है, और पहले भी जाग रखा था। हमारे महाराणा प्रताप छत्रपति जागने से क्या होगा भाई साहब? वो तो जितना भी देखा जाता है, अभी आप बता रहे थे कि उनको तो हथियार चलाने आते हैं, हमारे यहाँ तो हथियारों की शिक्षा ही नहीं दी जाती है। हम शस्त्र से नहीं, शास्त्र से लड़ते हैं और कानून में विश्वास रखते हैं। अगर हम उनकी तरह पेट्रोल बम और गोली बंदूक उठा लेंगे तो फिर हमें उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? हम तो सनातनी हैं, हम तो दूसरे की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी समझते हैं। मैंने कई केस लड़े हैं, आपको पता भी होगा। मुस्लिम लड़कियों को भी मैंने रक्षा की है, उनके मुकदमे दर्ज करवाए, न्याय दिलाया है। अब भी चल रही हैं 2-3 मुकदमे, अब भी चल रही हैं, जिन बच्चियों को मैं न्याय दिलाने के लिए भागदौड़ी कर रहा हूँ। तो यही सनातन धर्म है और यही सिखाता है कि दूसरे की बहन बेटी है, वो भी अपनी बहन बेटी है। क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे हिंदू युवाओं को? बस जो कुछ लोग अपनी डफली, अपना राग बजाने की कोशिश कर रहे हैं, उन नेताओं को घुसने ना दें, चाहे कोई भी बिरादरी का हो।
हिंदू सशक्त रहेगा, संपन्न रहेगा, शक्तिशाली रहेगा और एकता बनाए रखेगा तो हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसे देशद्रोहियों को बीच में ना घुसने दें जो जातिवाद की बात करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, बिरादरीवाद की बात करते हैं, उनको अपनी रोटी ना सेकने दें। अच्छा बजरंगी भाई, इस बीच में पूरे मुद्दे में एक बात और उठी कि इस तरह की सरकार हमें नहीं चाहिए, मतलब खट्टर सरकार, इस तरह की कार्रवाई नहीं चाहिए, हमें तो योगी सरकार वाली कार्रवाई चाहिए। तो आप भी ऐसी कोई डिमांड रखना चाहते हैं? सबको योगी चाहिए, लेकिन योगी जी हर जगह नहीं जा सकते। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी तर्ज पे बुलडोजर चलाकर कहीं ना कहीं मल्लम लगाने का काम किया है और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता कि वो बुलडोजर चलाना कोई मतलब कोई कार्रवाई जैसा नहीं है? कुछ ऐसी मैसेज तो देना चाहिए था कि भाई आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देखो जी, कानून तो अपना काम करेगा, अभी कार्रवाई चल रही है, वो भागे पड़े हैं। पूरा प्रशासन, पूरी सरकार जो दोषी हैं उनकी खोजबीन कर रहा है। सारा कानून से बढ़ के कोई नहीं है, सरकार हो या कोई व्यक्ति हो या कोई धर्म हो। इस देश, जो हमारा देश है, ये संविधान से चलता है और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसी के हिसाब से देश चलेगा, ना कि किसी की पर्सनल किताब से। राजनीतिक लोगों का साथ मिला आपको इस मैटर में? मैंने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है, ना लड़ने की सोचा है। मुझे जो 25 साल से काम कर रहा हूँ कि जी राजनीति के कहने से नहीं कर रहा। मैंने अपना पूरा जीवन करा, जब तो बीजेपी भी नहीं थी, जब से काम कर रहा हूँ मैं तो मुझे तो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, कोई साथ दे ना दे। सभी सनातनी और सभी हिंदू हैं, चाहे कोई भी हो।